राम राम जी सारा ने आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। अब खुशी की छुट्टी आज की क्योंकि इसके चल रहे हैं यूटी टेस्ट, तो आज ये घर पे ही है। तो मुझे कहीं जाना है तो ये मेरा काम जल्दी जल्दी करा देगी। तो खुशी लगी है झाड़ू निकालने और मैं लगी हूँ सब्जी बनाने, और मैंने साथ साथ मशीन भी लगा रखी है ऊपर कपड़े धोने वाली। कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे काम करना होगा जल्दी जल्दी। तो मैं अपनी सब्ज़ी का छोंक काटने लग रही हूँ और खुशी ने निकाल दी झाड़ू। जब तक मैं सब्ज़ी अपना तैयार करूँगी खुशी झाड़ू को निकाल के कर देगी पूरा साफ़, और मैं फिर लगा दूँगी पोछा। प्याज इतने झलझले कि आँख में लग रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से। तो मैंने छोंक काट लिया है। और बीच बीच में चक्की वाले भी आ रहे हैं। मम्मी गई हुई ऊपर ऊपर हमारे किराएदार उनके पास गई है मम्मी। तो मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई अपनी सब्जी छोंकने के लिए, और फिर रसोई में से भी झाड़ू निकालनी पड़ेगी साथ के साथ, क्योंकि खुशी बोलती मम्मी रसोई में से तो आप ही निकाल दिया करो, मेरे से नहीं निकलता क्योंकि बहुत सारा सामान होता है। तो इसलिए मैं रसोई में से साथ साथ झाड़ू निकाल दूँगी। और मैंने अपना सब्ज़ी के लिए तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में। जब तक तेल गर्म होगा जब तक मैं झाड़ू निकाल दूँगी रसोई में से, और फिर पोछा लगाऊंगी खाना बनाने के बाद सारा, जब तक कि रसोई साफ़ रहे। और रसोई खाली भी करनी मेरे को 1-2 दिन में, तो देखते क्या कब करनी है। अब मेरी सब्ज़ी लग रही है बनने, और मैं स्टार्ट कर दिया अपना पोछा लगाना। यहाँ इतनी शोर शराबा होता है कि बस वीडियो एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है मेरे को, क्योंकि इतना शोर रहता है। इतने बच्चे यहाँ पे गलियों में घूमते हैं, चिल्लाते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है एडिटिंग करने में। बीच बीच में मेरे को बंद कर करके बार बार देखती हूँ, अभी आवाज़ नहीं आती तब मैं अपनी शुरुआत करती हूँ एडिटिंग करने की, फिर बंद करती हूँ, फिर चलाती है। आधा टाइम तो मेरा इसी में ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतना शोर रहता है हर टाइम यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गली में बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शांति तो 1 मिनट की भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतनी जनता भरी पड़ी है कि दिल्ली में सांस नहीं आ रहा। ज़मीन बहुत बोझ में मर रही है। और अब मेरा इस कमरे में से तो लग गया पोछा फटाफट। आज मैं सोफे पे नहीं हटाऊँगी क्योंकि लेट हो जाएगा मेरे को। ट्रेन निकल गई तो फिर सारा ही काम ख़राब हो जाएगा। इतनी सुबह से लग रही हूँ काम करने पे। और खुशी पहुँच गई बिल्कुल गेट पे, झाड़ू निकालते साथ साथ मैं अभी पोछा लगाते आ रही हूँ बाहर। ये सारा कूड़ा उठा के डाल देगी डस्टबिन में, क्योंकि बाहर से सारा धो रखा है पहले से ही। मम्मी ने सुबह सुबह धो दिया था जब मोटर चली थी। तो अब खुशी ने आज जोत बत्ती की थी सुबह नहा के, क्योंकि मैंने आज नहीं की।
मुझे सारा काम करना था, इसलिए मुझे लेट हो रहा था। खुशी आज घर पे ही थी, तो मैंने खुशी को ही बोल दिया कि आज तू ही जोत बत्ती कर दे। तो खुशी सुबह सुबह 6 बजे नहा ली थी और इसने अपनी जोत बत्ती कर दी थी। क्योंकि इसके पापा भी गए थे गांव में, तो मैंने उसके लिए खाना बनाया, बगैर नहाए ही बनाना पड़ा। आज जल्दी गए थे गांव में, तो इसलिए खुशी को उठाया और खुशी ने फिर अपना जोत बत्ती कर दिया। अब खुशी ने तो अपने झाड़ू निकाल दिए हैं पूरे घर में से, और मैं आगे पोछा लगाती लगाती बाहर मैं भी। और फिर खुशी लगी अपना आटा गूँथने, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी आटा गूँथा था इसके पापा के लिए, तो वो थोड़ा ही गूँथा था उन्होंने के लिए। तो अब खुशी थोड़ा सा आटा और गूँथ देगी, ताकि हम भी रोटी खा जाएंगे और बच्चे भी खा लेंगे रोटी। देखते हैं हम तो रोटी खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं। बज गए हैं 10:30, 10:30 हो गए हैं। तो फिर मुझे भी नहाना है और ट्रेन का टाइम है, पूरे 12 बजे का है। तो देखते हैं, कपड़े भी ऊपर पड़े हैं मेरे, कौन सा काम छूटता है कौन सा होता है पता नहीं। तो अब खुशी गूँथ देगी आटा और फिर मैं अपना, और अब मेरा पोछा भी पूरा नहीं होकर दे रहा है, क्योंकि मुझे बीच बीच में बहुत से काम हो जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और अब मम्मी भी नहा के बाहर आ गई थी, पर कपड़े बदलेगी तब बिल्कुल जाना होगा, नहीं तो मम्मी जल्दी से कपड़े नहीं बदलती। बोलती कोई कुछ लग गया तो कुछ हो गया, तो इसलिए मम्मी कपड़े बदलती है तब, बिल्कुल जब जाना होता है निकलना होता है उस टाइम पे बदलेगी। तब तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना काम करती रहेगी मम्मी भी। और अब मेरा लग गया पोछा, फिर मैं जाऊँगी ऊपर। मैंने बताया था कि मेरी मशीन लगा रखी कपड़े धोने की, मम्मी ने तो मना किया था कि रहने दे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी धुल जाएंगे फिर बाद में तो बाद ही रहता है, क्योंकि फिर खुशी को भी जाना है कल स्कूल में, तो उसके भी कपड़े हैं। तो अब मैं कपड़े निचोड़ लेती हूँ, मैं ऊपर नहीं ले गई स्टैंड, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे कपड़े पड़े हैं और अब मैं इनको निचोड़ देती हूँ। अब धुल गए हैं मेरे कपड़े और अब मेरे को जाना है कहीं पे। वो कहाँ जाना है वो आपको मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। राम राम सारा ना।